हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कमीशन चैप्टर के आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, एक एजेंट को कुल बिक्री पर 3% कमीशन और 20,000 से अधिक की बिक्री पर 1.5% बोनस दिया जाता है। वर्ष में उसने 35,000 रुपये का माल बेचा है। आपको कमीशन निकालना है, बोनस निकालना है और देय पारिश्रमिक की गणना करना है। देय पारिश्रमिक मतलब कमीशन और बोनस को आप जोड़ देंगे तो वो देय पारिश्रमिक होता है। इंग्लिश में भी देखते हैं इस क्वेश्चन को। अन एजेंट गेट्स 3% कमीशन ऑन द टोटल सेल। एक एजेंट को टोटल सेल पे कितना कमीशन देंगे हम? 3%। यहाँ आपको ध्यान रखना टोटल सेल, और टोटल सेल आपकी कितनी है? 35,000। कुल बिक्री कितनी है? 35,000 पे कितना देना? 3%। पहला पॉइंट। एंड 1.5% बोनस ऑन द अमाउंट ऑफ द सेल एक्साइडिंग ₹20,000। आपने 20,000 से ऊपर जितने का भी माल सेल किया है उस पर कितना मिलेगा? 1.5%। ही सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग ऑफ ₹35,000। कितने का सेल किया है उसने? 35,000 का। 35,000 में से 20,000 तक तो उसको बोनस मिलेगा ही नहीं। मतलब बोनस कितने में मिलेगा? 15,000 में मिलेगा, क्योंकि उसने क्या बोला है? कमीशन तो टोटल सेल पे मिलेगा, लेकिन जो बोनस मिलेगा वो काय पे मिलेगा? 20,000 से ऊपर की बिक्री। तो 20,000 से ऊपर की बिक्री कितने की हुई? 15,000 की। 35 माइनस 20। फिर हम कमीशन निकलेगा हमारा, कमीशन के साथ बोनस, और बोनस और कमीशन को दोनों को जोड़ देंगे तो उसी को बोलते हैं टोटल रिसीवेबल या टोटल रेम्यूनरेशन। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कमीशन निकालते। कमीशन टोटल सेल पे कितना परसेंट? 3%। तो टोटल सेल 35,000 का 3% निकाला। कितना कमीशन बना आपका? 1,050। अब बोनस में उसने क्या बोला? जितनी बिक्री है उसमें से आपको क्या करना? 20,000 से ऊपर। तो 20,000 से ऊपर की बिक्री कितने की हुई आपकी? 15,000। 15,000 का आपको 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हैं। 3/2 क्यों लिख सकते हैं? 3 को 2 से जब आप डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 1.5। तो 3/2 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो 3/2 लिखते हैं। और परसेंटेज होता है तो क्या आएगा? अपॉन में 100। तो अपॉन में आप डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हो या 1/100 भी लिख सकते हो। तो ये आपका कितना आया? 15,000 का कितना परसेंट? 3/2, और परसेंटेज इसलिए अपॉन में 100। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 225। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15,000 इंटू 1.5 अपॉन में 100। 1.5 का मतलब भी कितना होता है? 1.5। फिर क्या करेंगे? पॉइंट हटा के आप जीरो लगाओगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी। फिर यहाँ भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। 15 है, 15 का इंटू करोगे कितना आ जाएगा? 225। तो ये आपको और ईजी लगेगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 15,000 का 1.5 अपॉन में 100। पॉइंट हटा के आप जीरो लगाओ, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करके 15 में 15 का इंटू कर दो, आपका 225 आ जाएगा। तो देखिए कमीशन कितना आया? 1,050। बोनस कितना आया? 225। तो टोटल रिम्यूनरेशन कैसे निकालते हैं? कमीशन में बोनस जोड़ दो। तो कमीशन प्लस बोनस इज इक्वल टोटल रिम्यूनरेशन आपका कितना हो जाएगा? 1,275 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता को कुल विक्रय पर 6% कमीशन। एक विक्रेता है, उसे टोटल सेल पे कितना? 6% कमीशन और 10,000 से अधिक के विक्रय पे 3% बोनस। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना 20,000 से ऊपर के विक्रय पे, ऐसे यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा का अगर वो बेचेगा तो कितना बोनस? 3%। यदि उसे कुल 1,500 रुपये मिलते हैं, पिछले क्वेश्चन में टोटल सेल दे दी थी हमको, टोटल पारिश्रमिक निकालना था, रिम्यूनरेशन या रिसीवेबल। यहाँ पर टोटल उसको कितने रुपये मिल रहे हैं ये दे दिया। आपको क्या निकालना है? बोनस की राशि निकालना है। क्या निकालना है? बोनस की राशि। अब बोनस की राशि कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमको निकालना पड़ेगी उनकी सेल। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे? टोटल सेल कितनी है? X रुपये। अब X रुपये का कमीशन कितना बोल रहा है वो? टोटल देखो यहाँ क्या लिखा? कुल बिक्री। टोटल सेल का 3%, टोटल सेल का 6% आपका क्या है? कमीशन। तो टोटल सेल कितनी? X माने, X का 6% कितना होगा? 6X। ये तो हो गया आपका कमीशन।
फिर उसने क्या बोला, बोनस, बोनस कितना, 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पे 3%। तो देखिए टोटल सेल हमारी कितनी थी, एक्स में से कितना घटाएंगे, 10,000। जैसे आप पिछले क्वेश्चन को देखें तो पिछले क्वेश्चन में हमारी टोटल सेल कितनी थी, 35,000। वहाँ पर कितने से ज़्यादा का बोला था, 20, तो हमने 20,000 माइनस करे थे। यहाँ टोटल सेल नहीं है, हमने कितनी मानी, एक्स। अब यहाँ पर क्या ला, 10,000 से ज़्यादा पे, तो हम एक्स में से कितने माइनस करेंगे, 10,000। इस पर कितना, 3% बोनस, तो ये 3% इसका निकालेंगे हम। तो 3% जब निकालेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स, 3x। फिर 3 में हमने 10,000 का इंटू किया, 30,000 अपॉन का 100, ऐसा का ऐसा। तो हमारे पास कमीशन और बोनस दोनों आ गए। अब कमीशन और बोनस दोनों मिलके ही क्या बनता है, कुल पारिश्रमिक, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। कमीशन कितना बना था, 1,050, बोनस कितना बना था, 225, दोनों को जोड़ा था तो ही टोटल रिम्यूनरेशन आया था। इसे टोटल रिम्यूनरेशन 1,500 है। तो ये कमीशन और बोनस दोनों मिला के किसके बराबर है, 1,500 के। तो हम कमीशन और बोनस दोनों को जोड़ देते हैं। ये कमीशन प्लस बोनस इक्वल कितना, 1,500। कमीशन अभी हमने ऊपर निकाला, ये बोनस आपको सामने दिख रहा है, दोनों को मिलकर कितना, 1,500। अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया, 100 आने के बाद फिर जब एलसीएम की संख्या सेम होती तो ऊपर की संख्या को आपको एज इट इज़ लिखना पड़ता है। एज इट इज़ लिखेंगे तो क्या आएगा, 6x ऐसा का ऐसा, 3x प्लस का ऐसा का ऐसा, 30,000 भी ऐसा का ऐसा। अब देखिए यहाँ ये जो 100 है ये अपॉन में है, कहाँ है, अपॉन में है। तो अपॉन में है तो उधर इंटू में जाएगा। तो जब 1,500 में हम 100 का इंटू करेंगे कितना आएगा, 1,50,000। और ये जो 30,000 माइनस का, ये इधर काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इस बुक में एक मिस्टेक है, आपको यहाँ पर 9x लिखना है। कितना होगा ये, 6 और 3 कितना होगा, 9x। ये इंटू में चला गया और ये प्लस पे चला गया, तो 9 अभी यहाँ पर आएगा और यही 9 इंटू वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो या तो आप यहाँ पर x लगा 9 लगाएं, और या तो आपकी बुक में करेक्शन कर ले, यहाँ पर 9, दोनों में से एक जगह आपको कहीं पर भी 9 लगाना है, या तो यहाँ लगा लें। वैसे यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा, आगे लगाएंगे तो ईजिली आपको समझ में आएगा कि कैसे आया। 6 और 3 कितना हुआ, 9x। 100 डिवाइड में था, इंटू में गया, और माइनस का 30 पीछे प्लस का हो गया। फिर यहाँ का 9 हम कहाँ ले गए, डिवाइड में। 1,50 और 30 कितना होता है, 1,80। 9 के पहाड़े में 18 कितनी बार में, 2 बार में। 4 जीरो आप एज इट इज़ लिखेंगे। एक्स का मान कितना आया, 20,000। एक्स को हमने क्या माना था, कुल बिक्री। अब कुल बिक्री अगर 20,000 की है तो बोनस काय पे देंगे, उसने क्वेश्चन में बोला है 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पे। तो कुल बिक्री 20,000, 20,000 में से 10,000 की बिक्री से ऊपर की बिक्री कैसे निकालेंगे, 20,000 माइनस 10,000। तो 10,000 पे बोनस कितना परसेंट, 3%। मतलब कुल मिला के आपका बोनस कितना रहेगा, 300 रुपये। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना। हो सकता है इस क्वेश्चन में ये भी बोलते वो कि आप कमीशन की राशि भी निकाल के बताएं। तो कमीशन की राशि आप कैसे निकालेंगे, या तो 6% निकाल देंगे, 20,000 का कितना निकालेंगे, या तो 6%, या इजीली आपको करना है तो देखिए आपको कुल मिला के कितने रुपए मिले, 1,500। 1,500 में से कमीशन के कितने थे, 300, कितने बचे, 1,200। मतलब ये जो 1,200 रुपये वो काय के हैं, कमीशन के। ठीक है, बोनस के कितने हैं हमारे, 300। कुल मिला के कितने मिले, 1,500। तो बचा हुआ अमाउंट आएगा कमीशन का। या तो आप ऐसे देखो, ऐसे नहीं तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। कुल बिक्री कितनी, 20,000। 20,000 का कितना परसेंट बोला क्वेश्चन में, 6%। जैसे हमने ऊपर निकाला था 6x हुआ था। कुल बिक्री कितनी है, वहाँ पे x माइनस x का मान कितना है, 20,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 जीरो की 2 जीरो, अभी भी कितना आ रहा, 1,200। तो दोनों मेथड में से कोई सी मेथड आप अपनाएंगे, 1,200 ही आएगा। अगर एग्ज़ाम में बोल दें कि आप बोनस भी निकाल के बताओ और कमीशन भी निकाल के बताओ, तो बोनस हमने निकाल लिया, कमीशन हम उसमें से टोटल अमाउंट में से माइनस करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ बोला गया निम्नलिखित विवरण से अभिकर्ता को देय पारिश्रमिक की गणना कीजिए। अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट, पारिश्रमिक मतलब वही रिम्यूनरेशन। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द टोटल रिम्यूनरेशन पेएबल टू द एजेंट। एजेंट को कितना पारिश्रमिक मिलेगा, कितना रिम्यूनरेशन मिलेगा। तो उन्होंने बोला 8,000 उसकी प्राइस से डिस्काउंट दिया गया 10% का। बोल रहे हैं वो कि कमीशन देंगे हम आपको 5%, आप काय पे देंगे, तो वो सेल पे देंगे। लेकिन बोनस जो देंगे वो काय पे देंगे, 5,000 से ऊपर पे। तो चलिए पहले हम इसको सेलिंग अमाउंट निकालते हैं। उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, 8,000। 8,000 पे डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहे हो आप, 10%। तो 8,000 का 10%, 800 रुपये का आपने दे दिया डिस्काउंट। मतलब सेल कितने में करा, 7,200 रुपये में। अब 7,200 रुपये में अगर आपने सेल किया है तो 7,200 पे कितना
सेल पे 5%। तो सेल 7,200 का हमने कितना निकाला 5%, कितना आया 360 रुपये। अब उसने बोला है बोनस हम जो देंगे वो काय पे देंगे, 5,000 से ऊपर की राशि पे। तो 5,000 से की ऊपर की राशि कैसे निकालेंगे, कुल मिला के आपने सेल कितने में करा 7,200, इसमें से 5,000 तक तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा, कितना आएगा 2,200, 2,200, 2,200 का 1% कितना होगा 22 रुपये। मतलब कुल मिला के आपका रेम्यूनरेशन कितना बनेगा 360, तो आपका कमीशन प्लस 22 रुपये आपके होते हैं बोनस के, मतलब 382। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्काउंट का अमाउंट माइनस होने के बाद ही आपको कमीशन और बोनस की कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। दिलीप को नगद बिक्री पर 5% और उधार बिक्री को पर 4% कमीशन दिया जाता है। एक दिलीप है, वो जितने का भी नगद माल बेचेगा उस पर उसको 5% कमीशन मिलेगा और उधार बिक्री पे कितना मिलेगा 4%। यदि उसने 50,000 रुपये की कुल बिक्री की है तो उसे 2,400 रुपये मिलते हैं। तो नगद एवं उधार बिक्री की राशि, मतलब आपको ये तो दे दिया क्वेश्चन में कि सेल कितने का करा है 50,000 का, कैश सेल कितने का है और क्रेडिट सेल कितने का है, आपको ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक को, या तो कैश को या क्रेडिट को, दोनों में से किसी भी एक को आपको क्या मानना है एक्स। तो यहाँ पर क्या माना है उधार बिक्री, क्रेडिट सेल क्या माना है एक्स। अब क्रेडिट सेल एक्स माना है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बोलूँ कि मैंने कुल मिला के 50,000 का माल बेचा, जिस पे 10,000 का मैंने उधार बेचा। अब अगर 10,000 का उधार मैंने बेचा है तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि 50,000 का बेचा है, जिसमें से 10,000 का अगर उधार बेचा है तो बचा हुआ कैसे बेचा होगा नकद। तो वही चीज़ आपको यहाँ भी देखनी है। यहाँ पर मैंने उधार कितने का बेचा है एक्स, तो कुल मिला के कितने का 50,000, 50,000 में से उधार कितने का बेचा एक्स, तो उधार बिक्री को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा आपका कैश सेल। तो कैश सेल कितना माना जाएगा 50,000 माइनस एक्स। अगर डिजिट से देखें, अगर 10,000 मान के करें तो 50,000 माइनस 10,000 लिखते हैं हम। तो यहाँ पर अगर डिजिट नहीं है तो क्या लिखेंगे एक्स। अब उन्होंने क्या बोला है उधार बिक्री पे कितना कमीशन 4% और नगद बिक्री पे कितना 5। तो देखिए आपका क्रेडिट सेल कितना है एक्स, क्रेडिट सेल पे कितना 4%, तो ये एक्स का मैंने 4% निकाला, कितना आया 4x/100। फिर कैश सेल पे कितना बोला 5%, कैश सेल हमारे क्या है 50,000 माइनस एक्स। तो 50,000 माइनस एक्स का 5% जब हम निकालेंगे तो 50,000 माइनस एक्स इंटू 5/100 आता है। इंटू करते हैं हम 5 इंटू 50,000, 5 में 5 का इंटू 25, 40 सेम रहेगी। फिर 5 में एक्स का इंटू होगा 5x/100 एज इट इज़। फिर सेम पिछले क्वेश्चन जैसा करेंगे हम। ये आपको कमीशन काय पे मिला है उधार बिक्री पे, ये जो कमीशन मिला है ये काय पे मिला है नगद बिक्री पे। और कुल मिला के आपको कमीशन कितना मिला, जैसे वहाँ 1,500 था यहाँ पे 2,400 है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2,400। आगे देखते हैं। अब हम इसका भी एलसीएम लेंगे, दोनों अपॉन में 100 है, एलसीएम कितना आया 100। अब जब एलसीएम की संख्या सेम होती तो ऊपर की संख्या एसी की एसी। 4x को प्लस 2,50,000 माइनस 5x एज इट इज़ इक्वल 2,400। अब यहाँ 5x माइनस का दिख रहा है आपको और जो 4x है वो प्लस का है, तो 5 माइनस 4 कितना बचेगा 1x। अपॉन का 100 इधर आएगा इंटू में, तो कितना आएगा 2,400 में अगर 100 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2,40,000। और जो 2.5 लाख प्लस का था इधर आएगा काय का हो जाएगा माइनस का। इस हिसाब से 2.5 लाख में से जब हम 2,40,000 को माइनस करेंगे, बड़ी संख्या माइनस की होगी, बड़ी संख्या जब माइनस की होगी तो माइनस से माइनस हम कर देंगे कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू आपके कितनी आएगी 10,000। अब एक्स को हमने किसको माना था एक्स उधार बिक्री को, तो उधार बिक्री अगर 10,000 की है तो नगद बिक्री कितने की होगी, हमने कितने का माल बेचा कुल मिला के 50,000, 50,000 में से नगद उधार कितने का बेचा 10,000 का, तो बचा हुआ क्या कहलाएगा नगद। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। इसके आगे के सवालों को भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।